नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं देसी भारत। हर घर भारत, हर दिल भारत। और देसी भारत की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को तो आप जानते ही होंगे, जाना माना नाम है, जाना माना चेहरा है भोजपुरी इंडस्ट्री का। इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी की तरह उभर कर सबके सामने आई हैं। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो इनके मोहब्बत से लेके ब्रेकअप से लेकर एफआईआर तक की कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी, ख़ास तौर पे पवन सिंह के साथ। शुरुआत में देखा जाए तो पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी केमिस्ट्री उनकी जो ऑन स्क्रीन थी वो लोगों को पसंद आती थी, साथ ही साथ वो जब स्टेज पर आते थे तब भी उनकी जोड़ी हिट थी। दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, गारंटी मानी जाती थी सक्सेस की कि हाँ फिल्म हिट जाएगी, सुपर डुपर हिट जाएगी। इन्होंने कई सारी फिल्में, एक से एक फिल्म बढ़कर इन्होंने दी है जो सुपर हिट गई है, लोगों को पसंद आई है। इन दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो गए, दोनों का ब्रेकअप हो गया। और दोनों के ब्रेकअप के बाद कई सारे विवाद ऐसे सामने आए जो भोजपुरी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। दोनों की जो ब्रेकअप हुआ था उसके बाद अक्षरा सिंह ने कई सारी बातें कही थी। उन्होंने काफ़ी बातें सुनाई थी अपने ब्रेकअप को लेकर के, किस तरह के से उनकी जो रिश्ते हैं पवन सिंह से वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और उन्होंने एफआईआर तक दर्ज करवा दिया था पवन सिंह के खिलाफ, जो कि जाने माने अभिनेता हैं, गायक है। उनके खिलाफ मलाड के मालवानी पुलिस स्टेशन में उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया था, उनके साथ साथ उनके भाइयों के भी खिलाफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी पूरी बात क्या है। असल में जब ब्रेकअप हो गया था दोनों के बीच में, रिश्ते जब ख़राब हो गए थे, तब पवन सिंह ने उन पर ऐसे आरोप लगाए थे, बताया था कि मेरे गाने पर रोक लगाने की बात कही पवन सिंह ने। फिर उसके बाद मुझे धमकी मिली उन ये सारी चीज़ों को लेकर। फिर मेरे न्यूड फोटोज़ लगवा कर सोशल मीडिया पर गालियाँ दिलवाई जाती रही। मतलब उनके फ़ोटोज़ को, जो भी न्यूड फ़ोटोज़ थे उसको सोशल मीडिया पर हर जगह पर लगवा कर उनको गालियाँ दिलवाई जा रही थी, और ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि फिर बात आगे इस तरीके से बढ़ गई थी कि बिहार आने पर उनको जान से मारने की धमकी तक दी जा रही थी। अक्षरा ने कहा कि पवन सिंह ये सारी चीज़ें सामने से नहीं कर रहे थे, खुलेआम नहीं कर रहे थे, ये किसी के द्वारा करवा रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि पवन सिंह जो है अपने भाइयों के साथ मिलकर मेरे साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस स्टेशन में पवन सिंह और उनके भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज के साथ साथ उन्होंने जब शिकायत दर्ज की थी, उन्होंने वो जो फेसबुक लिंक था जिसमें वो सारी चीज़ें थी, फ़ोटोज़ थी, जो भी सोशल मीडिया पर उनके लिए किया गया था अगेंस्ट, वो उन्होंने दे दिया था पुलिस स्टेशन में। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से फेसबुक पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनको लेकर। पुलिस ने कहा कि 2 दिन में वो एक्शन लेंगे और सारी चीज़ें जानकारी हासिल करेंगे तो तुरंत एक्शन लेंगे। तो ये होने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्षरा सिंह जो हैं वो ऑन स्क्रीन फिल्में करना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था, काफ़ी कम नज़र आ रही थी। और उसके बाद जो अक्षरा सिंह है उन्होंने ये भी कहा था, पवन सिंह को लेकर एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि पवन सिंह जो है वो एक लड़की के साथ बने रहना उनका नामुमकिन है और वो किसी एक लड़की के साथ नहीं रह सकते, और ये बात सभी जानते हैं। उन्होंने ये बात कही थी और रिश्ते ख़राब हो गए, और मतलब जो मोहब्बत से शुरुआत हुई थी, फिर ब्रेकअप, फिर एफआईआर तक सारी चीज़ें पहुंच गई। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अक्षरा सिंह जो है वो उभर कर आई और एक चमकते सूरज की तरह आई, और उसी तरीके से वो रोशनी फैला रही हैं जैसे वो फैलाया करती थी। तो उन्होंने उसी तरीके से काम करना अपना शुरू कर दिया। तो इस जो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं उससे आप किस तरीके से बाहर निकलते हो, ये कहीं ना कहीं आपको सीखने मिलता है अक्षरा सिंह के साथ। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपकी सारी क्या कुछ राय है इन बातों पर, और अक्षरा सिंह आपको कैसी लगती हैं, कितनी पसंद है उनकी अदाकारी आपको कैसी लगती है, बता दीजिए। और देखते रहिए देसी भारत इसी तरीके की खबरों के लिए।